नरेंद्र मोदी को आज बोलना था, वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब देना था। ऐसे में ये बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री नहीं, बोल और रहे हैं अदिति संसद में, आज प्रधानमंत्री अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जब प्रधानमंत्री का समय आ जाए उसमें किसी भी तरीके का डिले हो या प्रधानमंत्री का भाषण टल जाए। और लगता है कि उसी वक्त ये फैसला लिया गया कि जब ठीक 5 बजने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की एक मीटिंग हुई, तो ये तय किया गया होगा उस समय कि क्योंकि हंगामा होगा और ऐसे में जब संसद से देश तक आवाज पहुंच ही नहीं पाएगी, हंगामे की भेंट चढ़ेगी, तो इसको टालना ज्यादा बेहतर है, मुफीद है। पूर्णिमा यही वजह थी। बात यह है कि एंड में तय किया गया, लेकिन ये सुबह से आज 11 बजे से नजर आ रहा था कि नहीं चलने दिया जाएगा संसद किसी भी कीमत पे। विपक्षी सांसदों का किताबें लेकर आना, राहुल गांधी का वो किताब लेकर आना, प्रधानमंत्री को देने की बात करना, निशिकांत दुबे पे। और आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा स्पीकर के चेंबर में इस तरीके की चिल्ला चिल्ली होना, ये कभी हुआ नहीं है। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पीच अगर तय हो गई है तो वो होके ही रहती है। अब प्रॉब्लम ये कि गतिरोध नहीं टूट रहा, और इस गतिरोध से आगे बढ़कर विपक्षी सांसदों ने ये कह दिया कि आपको तो पहले हम सबको सस्पेंड करना पड़ेगा। विपक्षी सांसदों का जो तरीका है वो दूसरा महिला सांसद पहुंच गई जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। अब देखिए क्या तरीके हैं। पहला कि अगर कल प्रधानमंत्री बोलते हैं उससे पहले आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री को या तो तीसरी सीट पर बिठाना होगा, और उसके बाद फिर मार्शल्स आएंगे। मार्शल्स के दौरान जब महिलाएं वहां पहुंचे तो महिला मार्शल्स उनको रोकें, या तमाम तरीके। तो ऐसे में विपक्षी सांसद मजबूर कर रहे हैं कि आप हमको जब तक सबको सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। और देखिए अगर सबको सस्पेंड करते हैं तो भी जाहिर तौर पे इस कार्रवाई पे बड़े सवाल उठते हैं कि आप पूरी की पूरी विपक्ष को सस्पेंड कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री को बोलना था। तो अब ये गतिरोध बहुत ज्यादा अटक गया है। या तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने दिया। कोशिश अदिति वही नजर आती है ना कि पहले आप क्योस क्रिएट करें, फिर उसके बाद कार्रवाई हो, फिर उसके बाद विपक्ष की तरफ से कहा जाए कि देखिए हमें तो सबको सस्पेंड कर दिया गया। फिर ये परंपराएं नहीं है ना सदन की। अगर इस तरीके से व्यवधान पैदा किया जाएगा तो ये तो सीधे सीधे संसदीय परंपरा के खिलाफ है, जिसको लेकर ओम बिरला एक्शन ले सकते हैं। जाहिर तौर पे ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए आपको याद होगा जब पुरानी संसद थी, बड़ी संख्या में सांसदों को तब भी निलंबित किया था, तब भी सस्पेंड किया था। एक बड़ा मसला हो जाता है। देखिए सांसदों को सस्पेंड करना, उनके व्यवहार को लेकर देश के लोकतांत्रिक इस पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं कि वो सांसद जो जनता से चुनकर आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी संख्या में तब भी हुए थे और वो भी इतिहास रचा था। अब ये चाहती है विपक्ष, देखिए विपक्ष जो चाहती है वो नैरेटिव प्रूव हो रहा है। पहला जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब ये कहा गया कि राहुल गांधी ने बार बार कहा कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को कहा कि ठीक है फिर आप बता दीजिए मुझे क्या बोलना है। और फिर आप देखिए कि उस समय इस तरह की भी बात हुई कि जो नैरेटिव देने की कोशिश की हमें बोलने नहीं दिया जाता। आज फिर ऐसा हुआ कि राहुल गांधी खड़े हुए तो बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी बड़ी बात आप समझिए कि 2 दिन से तब उनका यही इशू है, 2 दिन से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। फिर आप देखिए कि कांग्रेस ने ये भी ट्वीट किया कि राहुल गांधी किन मुद्दों पे बोलते, तो उसमें एप्स्टीन फाइल से लेकर चाइना के मुद्दे से लेकर सारे मुद्दे उन्होंने लिख दिए। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जब राज्यसभा में बोले तब भी उन्होंने ट्रेड डील से लेकर तमाम बातों की बात करी। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति अब चरम पर पहुंच गई है। अब आपने बार बार ये सवाल किया कि लोकतंत्र की जो गरिमा है उस पर सवाल। अब ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि आप हमें बोलने दीजिए, हम शांति से चलने देंगे। अगर हमारे नेता को नहीं बोलने दिया जाएगा, इसी के चलते अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए कि बाहर दिखे ना दिखे लेकिन संसद में उनकी एकजुटता दिखती है। सरकार कह रही है कि हम गलत मुद्दे पे नहीं बोलने देंगे, गलत बात को सदन में नहीं रखने देंगे, क्योंकि सदन में जो कुछ भी एक शब्द भी बोला गया वो रिकॉर्ड पर जाता है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं नियम कानून के तहत चलना होगा। तो अब विपक्ष का यह आरोप है कि हमारे लिए नियम अलग क्यों और पक्ष के लिए नियम अलग क्यों। तो ये गतिरोध जबरदस्त तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। अब ये ओम बिरला स्पीकर जो है उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उपराष्ट्रपति पे जो भाषण देना है वो नहीं देंगे। 13 तारीख तक सदन चल रहा है, आज कल तक के लिए सदन एडजर्न हो चुका है। तो ये बड़ा रकस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद अभी बैठकों का दौर फिर से जाहिर बात है कि मामले को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी, एक कंसेंसस पर लाने की कोशिश नजर आएगी ताकि सदन की कार्रवाई, क्योंकि अब तो कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन कल कम
से कम शांति बने रहे और चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी रहे। नवीन दुबे जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं और साथ ही गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं। गौरव, आपके पास आने से पहले नवीन चल रहा था, उसके बीच में लगभग ये तय हो चुका था कि आज प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं होगा। ऐन वक्त पर यह फैसला लिया गया कि राष्ट्र को जो संबोधन होना है, अगर वो हंगामे की भेंट चढ़े तो उससे ज्यादा बेहतर है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाए, उसके बाद समझौता किया जाए या कहे कि रजामंदी बनाई जाए। मुमकिन है कि कल प्रधानमंत्री का संबोधन हो सकता है।